दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं तो मेरी माता पार्वती, माँ रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का। जब हम आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबाई के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल की और पहले की बात। और माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जब हम पहुंचे, हमारे साथ में एक ग्रुप पूरा की पूरा था जो नर्मदे हर माई कृपा कर, नर्मदे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंच गए। अब वहां पर अभी अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे थे उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का न जल में से निकला हुआ कंकर शंकर सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की झाड़ियाँ, अब भूख बहुत तेज लग रही है और शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा भरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज़्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी, क्या करें। दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रह नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफेद बाल, सफेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परिक्रमा वासी हो। अब सब ने आवाज लगाकर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अब अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है। सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिए हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है अम्मा। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें, कहाँ इतनी दूर वहां जाएंगे। पैदल चलने वाले व्यक्ति अब इतनी दूर वहां चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ, इससे अच्छा अपना रास्ता। भूख लग रही है, अपन तो चलो तो सरी। तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही। अरे नहीं दिखे, चलो तो सरी, एक बार देखें तो सरी। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिए। गए तो क्या देखा, एक 4 बड़े बड़े वृक्षों के
4 वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया, वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए, पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी, सब ने पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी, तो कि इतनी बड़ी नर्मदा है तो सरी वहाँ जाके पी लो। हम पीने के लिए गए, माँ का वापस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहाँ माँ थी और ना वहाँ झोपड़ी थी, माँ ही माँ। इस पवित्र ओमकारेश्वर की भूमि पर ओम अक्षर का नाद हो गया, ओम अक्षर का नाद। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। ओम अक्षर का नाद हो गया, और जैसे ही ओम अक्षर का नाद हुआ उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से बोले अर्जुन, प्रकट होते से बोले मातली क्या चाहिए? काल के को मारना है, ब्राह्मण संत साधु गुरुजन सबकी याद दास्ता चली गई है, कुछ करिए। शिव जी कहते हैं मैंने जो अक्षर दिया है ओम, इतना विस्तार होगा, इसका नाद पड़ते से ही सबकी याद दास्ता वापिस आ जाएगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक भी काम ना करे, अगर वो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर बाबा ओमकार के नाद में ओमकारेश्वर पर एक लोटा जल चढ़ाकर ओम का उच्चारण कर ले तो बाबा उसकी याददाश्त तक दे देता, उसकी बुद्धि विवेक प्रबल कर देता, उसकी सोच उसकी वृत्ति तीव्र कर देता। भगवान ओमकार से विनती करी, बाबा अब मैं काल के को मार देता हूं। अर्जुन ने काल के को मार दिया, मारने के बाद विनय करा, बाबा आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान हो गए मां रेवा के तट पर, और शिव जी का नाम हो गया ओमकारेश्वर। मां ओमकारेश्वर के ऊपर निर्भर, जैसे शंकर की कथा, आपका विश्वास है कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी, आपने सोच लिया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल औषधि है तो औषधि बनेगा, आपने सोच लिया कि रुद्राक्ष का जल औषधि है तो औषधि बनेगा, निश्चित है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब का नहीं, फिर तो तुम कहीं नहीं जाओ तो अच्छा, अपने घर पे बैठो, बढ़िया छाछ पियो, रोटी खाओ, दलिया बढ़िया खाओ, खेत पे काम करो, फालतू का काम मत करो। काहे को कथा में जाओ? विश्वास ही नहीं है तो कथा में जाने से मतलब क्या? कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना, वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो, ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ठीक है। जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं, ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें, और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं था। फिर करें क्या? तो कि एक काम हो सकता है, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाए और ये यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है
तो वो देव अधिदेव महादेव। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने के लिए। और जब से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो शिव तत्व में डूबे रहते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की संगति पाकर भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पाशुपत्य अस्त्र का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान शंकर के पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की आराधना का विधान बताया कि शिव कैसे प्रसन्न होंगे। अर्जुन भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता था, भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बालू रेत उसका शिवलिंग, कंकर उठा लेता, उसकी पूजन करता, कहीं जाता शिवलिंग का निर्माण करता। अर्जुन शंकर की पूजन में लगा रहता। तो अर्जुन शंकर के भक्त हैं। शंकर के भक्त को लेने के लिए शंकर के भक्त को ही भेजा जाता है। इंद्र स्वयं नहीं गया, इंद्र स्वयं नहीं गए अर्जुन को लेने के लिए। इंद्र ने किसको भेजा? अपने सारथी मातली को भेजा। मातली कौन? मातली कौन है? इंद्र के सारथी मातली कोई साधारण नहीं है। मातली का नियम था अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर, इंद्र का सारथी मातली अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करता था, शिव की आराधना करता था। और मातली का एक नियम बड़ा पक्का था, इंद्र के रथ का सारथी था मातली। जब इंद्र का रथ चलाने के लिए वो बैठता था तो एक बार महादेव को याद कर कर भगवान शिव का नाम उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता था। एक बार मुख से उच्चारण करता था, हर हर महादेव। उच्चारण महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया। गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है। मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। मैं विश्वास हूं तू श्रद्धा है। मेरे धाम तक अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये दो चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। वो पहुंच जाए किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। ये तेरी कृपा। शिव मंदिर में गणेश जी हैं कि नहीं पता नहीं, शिव मंदिर में कार्तिकेय हैं कि नहीं पता नहीं, शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं पता नहीं, पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया।
भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती, जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं आने से किडनी लीवर तक काम करना प्रारंभ कर देती है। एक लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आचमन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। जब तुमने पक्का भरोसा कर लिया कि सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी, मेरी संतान होगी, पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं बाबा को बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराऊंगी, मेरी गोद भरा जाएगी, ये सब कुछ आपने एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ पक्का मान लिया, विश्वास पक्का कर लिया, तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा को भी तुम्हारे वचन को पक्का करने के लिए आकर तुम्हारी गोदी भरना है।